हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की जो इंग्लिश है आपकी, इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट टू के बारे में। तो यूनिट टू जो है आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? पूरी की पूरी लेटर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि जो पूरा आपका लेसन है, इस लेसन के अंदर क्या दे रखा है और आपको लेटर राइटिंग किस तरीके से अपनी कंप्लीट करनी है, किस तरीके से आपका लेटर आ सकता है और आपको लेटर किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपका, कम्युनिकेटिंग विद पीपल इज अ डेली रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम बात करें कि भाई कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी व्यक्ति से जो है विचार विमर्श जो हम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये हमारे लिए डेली रिक्वायरमेंट है। वी कम्युनिकेट विद द फैमिली मेंबर्स, विद फ्रेंड्स, नेबर्स, को वर्कर एंड सो मैनी अदर। हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, यानी कि फैमिली मेंबर से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, जो साथ काम करने वाले हैं उन लोगों से। What comes naturally and it's also the easiest is of course face to face communication। सबसे ज्यादा आसान तरीका जो है, सबसे ज्यादा बढ़िया चीज जो है वो क्या है कि भाई आपको पता होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी होती है। और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल वी जस्ट पिक अप अ फोन टू टॉक टू द पर्सन वी नीड टू कम्युनिकेट विद। और अगर हमें लगता है जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग अपना जो है मोबाइल उठाते हैं और फिर क्या डायरेक्टली हम कॉल कर लेते हैं उस व्यक्ति से जिससे हमें कम्युनिकेशन करना है। राइटिंग लेटर हाउएवर इज अनदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। सेम यहाँ पर बताया गया कि जो लेटर राइटिंग है आपकी, ये आपका एक और अलग पार्ट है कम्युनिकेशन का। इन टुडेज एज ऑफ ईमेल्स, चैट्स एंड ब्लॉग, it may be difficult for you to believe that letters writing used to be an art that people in the 18th और 19th century worked hard to perfect। बताया गया है कि अगर आज हम बात करें कि ईमेल राइटिंग हो गई, चैट्स हो गई, ब्लॉग हो गई, ये सारी चीजें डिफिकल्ट फॉर यू हो सकती है कि आप बिलीव करो कि लेटर राइटिंग जो है ना वो एक आर्ट हुआ करती थी 18 और जो 19वीं सेंचुरी थी, शताब्दी थी उस समय। For today's young people, it may even be an unfamiliar thing because their usual mode of communication is mostly through the electronic medium। अगर हम बात करें आजकल की जो जनरेशन है, वो जो है आज कल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं, वो कम्युनिकेशन करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके द्वारा। A handwritten letter, however, can never be replaced by these modern means of the communication। कि जो हाथों से लिखा गया जो कम्युनिकेशन का मतलब जो होता था ना, लेटर होता था, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अ पर्सनल लेटर कैरीज विद इटसेल्फ द इंडिविजुअलिटी, द फील, द पर्सनैलिटी ऑफ द लेटर राइटर विच इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल। और यहाँ पर उस राइटर के जो उसमें जो लेख होता था पूरा का पूरा, उसमें एक फील होता था और उसके अंदर पर्टिकुलर उस व्यक्ति की पहचान होती थी। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक लेटर राइटिंग के लिए कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स आपके लिए जरूरी है और लेटर राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लिखना होता है और आपके पेपर के अंदर इस वाले यूनिट से लेटर किस तरीके से आएगा। तो देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पर बताइए इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लुक एट टू डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग, नेमली स्पेक्ट्रोली राइटिंग एंड द डिस्क्रिप्टिव और expository writing। after going through, sorry for that, this unit you will be able to। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि जो वर्ड है इनका मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है आपका, सबसे पहले ये जो वर्ड है, यानी कि आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं एपिस्टोलरी, जिसका मतलब होता है प्रेम प्रसंग। यानी कि हम जैसे कि हम बात करते हैं ना कि भाई एक प्रेमी अपनी दूसरी प्रेमिका को पत्र लिखते थे, उस तरीके से। और दूसरा आपका जो यहाँ पर वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वर्णनात्मक, यानी कि एक्सपोजिटरी का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, किसी चीज को वर्णनात्मक तरीके से आगे नरेट करना। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिस्टोलरी राइटिंग और अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल और एन इनफॉर्मल लेटर। दोनों की चीजों को आपको समझ में आएगा। और नो द पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड फॉर राइटिंग अ गुड, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव इनफॉर्मल लेटर। राइट एन इनफॉर्मल लेटर, अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव पीस। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आपका मैंने अभी आपको बताया था, एपिस्टोलरी राइटिंग जो होती है वो क्या होती है, तो इस वर्ड को हम देख लेते हैं। इस वर्ड का मैंने मीनिंग आपको बता दिया। द नेम epistolary comes from the epistle, which means a letter। In epistolary writing, these letters are personal and written in a formal style, and when a series of such letters are put together, they create a single literary work, maybe a novel like Richardson, Pamela, or Elisa Walker, The Color Purple, or a play like A.R. Gurney's Love Letter, which was later recreated by the Javed Siddiqui as तुम्हारी अमृता in Hindi for the Indian audience readers। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें एक ही व्यक्ति के लिए बहुत सारे लेटर लिखे जा रहे हैं, यानी कि प्रेम प्रसंग जिसे हम बोलते हैं।
In today's modern times, epistolary writing has come to include other means of communication such as email, chats, blog, diary entries, or general entries, newspaper article, etc. Whenever a short story is told using all of these documents, it is known as the epistolary writing. But originally it meant writing that contains a series of letters. कि एक ही लेटर की सीरीज चलती चली जा रही है, उसको ये बोलते हैं. The content of these carrying all the ideas and the feeling concern of the letter writing. आगे अगर हम बात करें इसके बाद पॉइंट टू रिमेंबर, अगर हम देखें यहाँ पर तो लेटर बिटवीन टू पीपल आर वेरी पर्सनल एंड कैरी विद इन them the mark of the person writing them, which is evident in the writing style, the tone, the content. Some people can write very long letter while some say it in a few words, but very good letter has some फीचर्स इन कॉमन. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग जो है बहुत लंबा लेटर लिखते हैं, कुछ लोग बहुत कम शब्दों में इस चीज को बता देते हैं, और कुछ लोग अच्छा लेटर लिखते हैं. तो इसके लिए कौन कौन से पॉइंट है देखो. व्हेन वी वांट टू राइट लेटर टू वन another, the first thing we should do is to write in a clear manner and have something definite to say. हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में कुछ ऐसा कहने लायक होना चाहिए जो हम सच में कहना चाहते हैं. That is to say, if we are not able to convey to the other what we wish to say, then we are wasting our opportunity and the another person's time. अगर हम कुछ ऐसा फालतू लिख देते हैं जिसका कि उस व्यक्ति से लेना देना नहीं है, तो हम उसका भी टाइम खराब कर रहे हैं और अपने लिए भी बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं. When writing a personal letter, we should imagine ourselves talking to the person. It is like having a one-way conversation. कि अब जब हम लेटर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति हमारे सामने है और हम उससे बात कर रहे हैं. ठीक है. A letter should be written in a simple और straightforward and the कन्वर्सेशनल स्टाइल. एक ऐसे स्टाइल में होना चाहिए कि आप आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल, और सिंपल टर्म में आपने लिखा है. Simplicity of the style should go hand in hand with the ability to think clearly. If one's thoughts are confused or vague, language by itself cannot make them clear or the precise. तो यहाँ पर जो वैग्यू वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होना किसी चीज का. अगर अस्पष्ट नहीं होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी. सिंस अ लेटर इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ राइटिंग, इट इज अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक मैसेज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है. इट शुड बी पर्सनल इन अ नेचर. द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पर्सनल. इट शुड बियर द स्पेशल टच, और द राइटर शुड नॉट जस्ट कन्वे सम इन्फॉर्मेशन. सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि उसमें एक स्पेशल टच भी होना अनिवार्य है. आगे चलते हैं. इसका जो फ्रेम है वो क्या होगा देखिए. तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं इसके फ्रेम की. इनफॉर्मल और फ्रेंडली पर्सनल लेटर कौन कौन से होते हैं देखिए. इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स कैन बी रिटन टू द फ्रेंड एंड रिलेटिव. ये इसको लिखे जा सकते हैं किसी भी फ्रेंड को और रिलेटिव को. द टोन ऑफ सच लेटर्स इज द फ्रेंडली, इंटीमेट एंड स्टाइल इज कैजुअल एंड द कन्वर्सेशनल. इट मे रीड ऑलमोस्ट एज थ्रो यू आर टॉकिंग टू द पर्सन यू आर राइटिंग टू. Such letters can touch on a variety of the subject, but you should always be careful about your spellings, punctuation marks and grammar. Remember also that letters should be written out neatly on a clean sheet of the paper. एक साफ सुथरी शीट पर लिखे होने चाहिए. Given below are the basic rule for writing an informational letter. वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले आपको उसमें क्या डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, योर एड्रेस. You begin by writing your address to which reply to your letter can be sent. जहाँ पर आपको उसे भेजना है वो लेटर आपका, वो एड्रेस आपका इसमें लिखा होना चाहिए. दूसरा, डेट. आफ्टर राइटिंग योर एड्रेस, लीविंग अ लाइन, एक लाइन आपको छोड़नी है और उसके बाद में आपको उसमें डेट लिखनी है. और डेट फॉर्मेट आप हमेशा याद रखेंगे, जनवरी 15 2020 और 15 जनवरी 2020. यहाँ पर बताइए द फॉर्मेट इज कौन सा जो हमारा, फॉर एग्जांपल कि भाई आप पहले से तो मंथ लिखकर फिर डेट लिखिए, या फिर डेट लिखकर मंथ लिखिए. दोनों के दोनों फॉर्मेट हमारे ठीक है. उसके बाद में आप सैल्यूटेशन देखेंगे, ग्रीटिंग देखेंगे. बिटवीन द डेट एंड द सैल्यूटेशन यू नीड टू लीव अ लाइन ब्लैंक. एक लाइन फिर छोड़नी है और उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन फिर लिखना है. उसके बाद आपका मेन टेक्स्ट आएगा, यानी कि जो भी आप उसमें लिखना चाह रहे हैं वो आएगा. दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द लेटर ऑफ द बिगिन इन द नेक्स्ट लाइन जस्ट आफ्टर द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन लिखने के तुरंत बाद ही एक लाइन छोड़कर आपको मेन टेक्स्ट लिखना है. उसके बाद में आपका आएगा सब्सक्रिप्शन, यानी कि क्लोजिंग. क्लोजिंग लाइन आएगी जिसमें आपको क्या बताना है, आपको इट कम्स द लाइन जस्ट आफ्टर द मेन टेक्स्ट. एक मेन टेक्स्ट खत्म होगा और उसके बाद में लाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी. लास्ट में आपका सिग्नेचर आएगा. मैं अभी इसका फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपका होने वाला है. योर सिग्नेचर विल कम इन द नेक्स्ट लाइन राइट आफ्टर सिंसियरली योर, आफ्टर हैविंग रिटन ऑन आउट द पेपर. तो देख लेते हैं इसके सैंपल को कि इस तरीके से देखो ब्लॉक फॉर्मेट है आपका, कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है. यहाँ पर सबसे पहला एड्रेस, उसके बाद में दूसरी लाइन के अंदर फिर आपको एक लाइन छोड़कर डेट लिखनी है, फिर उसके बाद में आपको डियर, यहाँ पर जो भी सैल्यूटेशन है वो सैल्यूटेशन लिखनी है. उसके बाद में मेन टेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद में मेन टेक्स्ट का पैराग्राफ 2 और उसके बाद में थर्ड, फिर क्लोजिंग लाइन आपकी सिंसियरली और सिग्नेचर. ये आपका हो गया इनफॉर्मल लेटर. उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपका जो आपका फॉर्मल रहेगा. ठीक है,
या फिर अगर हम बात करें बिगिन ऑन द राइट हैंड साइड द मूव लेफ्ट हैंड देन क्लोज ऑन द राइट। अब देखो ऐसा भी नहीं है, आपको पता होगा सारे लेटर्स जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं और लेफ्ट पे ही खत्म होते हैं, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं पे खत्म होगा, ये आपके इनफॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला गया है कि भाई जो फॉर फैमिली मेंबर सैल्यूटेशन माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, इस तरीके से लिखना है आपको। इफ द एड्रेस इज यंगर टू द एड्रेसेस, एड्रेसी यानी कि जिसको आप संबोधित कर रहे हैं यंगर है आपसे, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, माय डियर मंजू, माय डियर रवि, इस तरीके से नाम लिखोगे। और सब्सक्रिप्शन में आप लिखोगे योर अफेक्शनेटली, यानी कि आपका स्नेह, स्नेह यानी कि अफेक्शन का मतलब क्या होता है, स्नेह, स्नेह वाली यानी कि जो स्नेह रखते हैं। योर लविंग सन, योर अफेक्शनेटेड सन, डॉटर, ब्रदर, जो भी आप वो लिखेंगे। और अपने दोस्तों के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आप दोस्तों के लिए लिखेंगे डियर चिराग, माय डियर चिराग, इस तरीके से और सेम ही लिखेंगे। आगे देखते हैं, अगर आप थोड़े बड़े लोग हैं उनके लिए लिखोगे तो डियर मिस्टर खन्ना, डियर मिस अग्रवाल, इस तरीके से लिखोगे। सम ऑफ द अदर वे बिगिन इन द एंड द लेटर्स में आप बोल सकते हो, जैसे कि लेटर बिगिन करने के लिए आपको लिखना है थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ये सारे वर्ड आपको यूज करने हैं। अगर आपको एंड करना है तो एंड वाले में आपको क्या करना है, एंड के लिए आपको ये लाइनें यूज करनी है, लुक फॉरवर्ड टू, वी मस्ट मीट अप, प्लीज राइट अगेन सून, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में हम यहाँ पर अब बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये देखा कि किस तरीके से हमारा फॉर्मेट जो है वो बनने वाला है लेटर राइटिंग का। अब मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको लेटर्स आने वाले हैं और आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जो है वो आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।